बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। जूनियर साइंस टीचर JST BPS 14 मैथमेटिक्स का क्लास आज हम करेंगे। तो ये लेक्चर वीडियो 3 है। परसेंटेज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs आते हैं JST के टेस्ट में, IBA के टेस्ट में, उसको डिस्कस करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल स्मार्ट स्टडी दानिश अली को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। तो दोस्तों इस टाइप का सवाल आता है, परसेंटेज मालूम करनी होती है किसी भी नंबर की। जैसे यहाँ पे है 75% ऑफ 200, ये मालूम करना है हमें। तो किस तरह इसको मालूम करते हैं? ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 75 मल्टीप्लाई 200। अब यहाँ पे परसेंटेज की साइन हम हटा देते हैं, तो परसेंटेज की साइन जब हटाते हैं 100 से डिवाइड किया जाता है। अब देखें यहाँ ऊपर जब भी डबल जीरो हो, दो जीरो हो, तो वो कैंसिल हो जाते हैं। और यहाँ पे आपको हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है 75 को, 150 हो जाएगा। क्योंकि 100 का टेबल 200 पे 2 मरतबा आ जाता है। या फिर आप डायरेक्ट दो जीरो कैंसिल कर दें या 2 मल्टीप्लाई करें। इसी तरह 10% ऑफ 50 अगर हमें मालूम करना है तो किस तरह करेंगे? 10% का साइन हटाते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। यहाँ पे तो यहाँ ऊपर देखें एक जीरो ये है, एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे 50 का टेबल 100 पे 2 मरतबा जाएगा, यहाँ पे 1 टाइम। यहाँ पे 2 का टेबल 10 पे 5 मरतबा। तो देखिए ऊपर भी 5 है, यहाँ भी 5 1 है, तो 5 इंटू 1, तो 10% ऑफ 50 5 होता है। ये आंसर इसका 5 सही होगा। इस तरह ये सवाल होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, 30% ऑफ 150 मालूम करना है, 25% ऑफ 30 मालूम करना है, और यहाँ पे 25% ऑफ 300 मालूम करना है। 3 क्वेश्चन है, इसको आपने सॉल्व करने हैं। सेम तरह के सवाल आते हैं। नेक्स्ट देखें, वाट परसेंटेज ऑफ 2 550 इज 78। अब इस तरह का सवाल अगर आता है तो आपने क्या करना है, वाट जहां भी वर्ड हो उसको एक्स करना है। यहाँ पे एक्स परसेंटेज ऑफ 520 इज 78, इसको इस तरह लिखना है। तो परसेंटेज की साइन हटा देते हैं, 100 से डिवाइड करेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 550 520 इक्वल है, इसका मतलब इक्वल होता है 78। अब हमें क्या करना है, हमें x का वैल्यू चाहिए। तो ये जितने भी नंबर्स हैं दूसरी तरफ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जो नंबर नीचे होगा डिवाइड में होगा, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई चला जाएगा। मतलब यहाँ पे 78 है, तो यहाँ 100 डिवाइड में है, ऊपर मल्टीप्लाई होगा 78 के। और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है 550, तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा 520, और यहाँ पे सिर्फ x बच जाएगा। अब आप टेबल लगा सकते हैं। तो यहाँ जीरो जीरो में कैंसिल हो गया, यहाँ 10 बच गया, यहाँ 52 रह गया। 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम जाएगा, और 52 पे 26 टाइम जाएगा। 26 का टेबल 78 पे 3 टाइम जाता है। 3 अब यहाँ मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 15 होगा। तो x का वैल्यू क्या होगा, 15%। तो 15% ऑफ 520 ये 78 होता है। इस तरह आप कर सकते हैं। ये भी सेम सवाल आते हैं, सेम तरह के हैं। वाट परसेंटेज ऑफ 640 इज 96। क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 45 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 360। इफ 84 इज 20% ऑफ नंबर, व्हाट इज द नंबर? यहाँ पे क्या करना है आपने, 84 इज 20% ऑफ अ नंबर। यहाँ पे ऑफ नंबर मतलब यहाँ पे x करना है, तो आप कर लेंगे और आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन में नंबर मिल गया होगा। तो आपने सॉल्व करना है। ये 3 सवाल इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी हैं, इनको भी आपने करना है, कमेंट्स में आपने जवाब देना है। थर्ड जो टाइप आता है वो इस तरह आता है कि 25% ऑफ व्हाट नंबर इज 75। 25% ऑफ व्हाट नंबर इज 75, तो हम क्या लिखते हैं, 25% ऑफ का, यहाँ पे ऑफ व्हाट नंबर मतलब x इज 75। यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, x को पहले प्रॉब्लम में परसेंटेज थी। तो हमें क्या करना है, 725 है, परसेंटेज की साइन हटाएंगे, 25 से 100 से डिवाइड किया जाएगा। हाफ का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे x है, इसका मतलब इक्वल होता है, और 75। ठीक है जी। अब देखिए हमें x का वैल्यू चाहिए। तो ये 75 ऊपर है, 100 नीचे, दूसरे तरफ जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 75 मल्टीप्लाई, आप देखिए 100 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे 25 नीचे आ जाता है। दूसरे तरफ जाते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू, यहाँ पे x सेम रहेगा। आप देखें 25 का टेबल 75 पे 3 टाइम जाएगा, यहाँ 1 टाइम। 3 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, x का वैल्यू 300 होगा। तो यहाँ पे 25% ऑफ व्हाट नंबर इज 75, तो ये 25% ऑफ 375 होती है। यहाँ पे ये 300 इसका आंसर सही होगा। तो ये 7 8 और 9 क्वेश्चन इसी सवाल के रिलेटेड ही हैं। 40% ऑफ व्हाट नंबर इज 120, 15% ऑफ व्हाट नंबर इज 45, 60% ऑफ व्हाट नंबर इज 180। तो आपने इस तरह ये सवाल करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 8 और 9 को आपने सॉल्व करना है। सेम तरह से ये सवाल हल होंगे।
अगर ये समझ नहीं आए तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इनको सॉल्व जरूर करें और कमेंट्स में इसके आंसर बताएं। नेक्स्ट सवाल आता है कि 70% ऑफ 14 इज 14% ऑफ व्हाट नंबर। अब ये देखें, दो नंबर होते हैं, एक परसेंटेज एक उसका वैल्यू, अगर दोनों सेम होते हैं, यहां भी इस तरह हो तो वो भी सेम होगा। अगर यहाँ पे 70% ऑफ 14 इज 14% ऑफ 70 होगा, ये सेम होता है, मतलब ए परसेंटेज ऑफ बी हमेशा इक्वल होता है बी परसेंटेज ऑफ ए। ठीक है, ये दोनों नंबर जो होते हैं, ये सेम नंबर अगर हो, यहाँ भी ये दोनों इक्वल होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे अगर आपको आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, 70% ऑफ 14 ये इक्वल होता है 14% ऑफ 70, तो वाट नंबर ये 70 होगा। इसको निकाल के देखते हैं तो क्या है, इसको अब ट्रांसलेट करते हैं। 70% है ऑफ 14 इज 14% ऑफ वाट नंबर, हम एक्स लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ट्रांसलेट करते हैं, लिखते हैं 70 है, परसेंटेज की साइन हटाओ, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे 14 आ गया। इज है, इज का मतलब इक्वल होता है 14% है, 14% का मतलब साइन हटाओ, 100 से डिवाइड करो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक्स है। तो हमें किसका वैल्यू चाहिए, एक्स का वैल्यू चाहिए, तो ये 14 और 100 इधर आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, 70 है अपॉन 100 मल्टीप्लाई 14। अब ये 14 आ जाएंगे, 100 ऊपर आ जाएगा और 14 नीचे आ जाएंगे। ठीक है जी, ये 14 आ गए, यहाँ पे एक्स सेम रहेगा। अब 14 का टेबल 14 पे 1 टाइम, 100 का टेबल 100 पे 1 टाइम, यहाँ ऊपर 71 1 बचा और यहाँ 1 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ 70 ही बचा। तो ये एक्स का वैल्यू हमें 70 मिला। जैसे मैंने बताया कि आप इस तरह के सवालात को बिना सॉल्व करे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे इस तरह देखना है कि कोई दो नंबर हैं, सेम नंबर दूसरे स्टेटमेंट में भी आते हैं, स्टेटमेंट में भी आते हैं, तो परसेंटेज हट जाती है, वो सेम वैल्यू होगा। जैसे 70% का किसी नंबर का 70% 14 है, तो वो इक्वल होगा 14 नंबर ऑफ 14% ऑफ 70। तो इसी तरह के सवाल यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 60% ऑफ 30 इज 14% ऑफ व्हाट नंबर। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल की साइन देंगे और यहाँ पे 15% ऑफ एक्स लिखेंगे। तो जो भी जैसे भी सॉल्व करेंगे, यहाँ ऑप्शन में वो नंबर आपको मिल जाएगा। इसी तरह 25% ऑफ 48 इक्वल होगा, इसका मतलब इक्वल है 12% ऑफ व्हाट नंबर, मतलब 12% ऑफ एक्स। आप इस तरह सॉल्व करेंगे ये चारों सवालात, ऑप्शन में आंसर इनके मिले होंगे। इनके आंसर जरूर कमेंट्स में बताएं। अगर ये इस सवाल से रिलेटेड कोई सवाल हो तो फिर भी वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड और सवाल आते हैं, ये सेम है कि 80% ऑफ जेड इज 200, व्हाट इज 70% ऑफ जेड। अब यहाँ पे देखें आपको क्या करना है, सिंपल 80% ऑफ जेड इज 200, हमें जेड का वैल्यू चाहिए। तो 80% ऑफ जेड इज 200, तो यहाँ पे 80% परसेंटेज की साइन हटाओगे, 100 से डिवाइड करोगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई जेड, इसका मतलब इक्वल 200। अब यहाँ पे जेड का वैल्यू चाहिए, तो ये इधर चले जाएंगे, जेड इक्वल होगा 200। यहाँ पे देखें 100 ऊपर आ जाएगा और 80 नीचे आ जाएगा। तो अब देखें यहाँ पे एक जीरो खत्म, यहाँ जीरो खत्म हो गया। यहाँ पर 4 का टेबल 2 टाइम जाएगा, यहाँ पे 5 मरतबा जाता है 4 का टेबल। इसी तरह 2 का टेबल 100 पे 50 आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे 1 रह गया, 5 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 250 आ जाता है। तो z का वैल्यू हमें क्या मिला, 250 मिला। अब कह रहा है 70% ऑफ z, मतलब 70% ऑफ z, z का मतलब है 250, क्या होगी वो मालूम करनी है। तो यहाँ पे 70% की साइन हटाओ, 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 250 है, 0 0 में कैंसिल, ये 0 यहाँ पे कैंसिल, 7 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 175 आ जाएगा। और यहाँ पे तो ये 175 जो है 70% है। अब यहाँ तो आपने देख लिया, आपको ये एक प्रोसेस पता लग गया। आप इसको शॉर्ट ट्रिक से किस तरह कर सकते हैं कि आपने शॉर्ट ट्रिक से परसेंटेज का सवाल अगर सॉल्व करना हो तो आपने क्या देखना है, देखिए यहाँ पे 80% आपको मिला हुआ है। 80% क्या है, 200 है। तो 100% किस तरह मिलेगा, आपको सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पे 1% मालूम करनी है, या फिर आप इसको इस तरह कर सकते हैं, 80 है तो आपको 10% मालूम करनी है। 10% क्या करेंगे, यहाँ पे आपने 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से यहाँ से डिवाइड किया तो यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10% मिल गया, और 10% का वैल्यू क्या होगा आपने वो देखना है। तो 25 टाइम ये 8 का टेबल जाएगा, तो 10% मिला हमें 25 से, हमें क्या चाहिए 70%। 7 से मल्टीप्लाई करो यहाँ भी और यहाँ भी,
7 इंटू 10 70% आ गया। और यहाँ पर आपने क्या करना है, 7 को मल्टीप्लाई करो 25 से, आपको 175 मिलेगा। यही इसका आंसर है ऑप्शन। तो ये आप शॉर्ट ट्रिक में भी कर सकते हैं इस टाइप के सवालात को। नेक्स्ट है, इन अ क्लास ऑफ सर दानिश देयर आर 60% गर्ल्स एंड इफ देयर आर 420 गर्ल्स हाउ मेनी बॉयज आर देयर। अब यहाँ पे देखें परसेंटेज में ये सवाल मिला हुआ है कि इन अ क्लास देयर आर 60% गर्ल्स। कितनी परसेंटेज है, 60% गर्ल्स हैं। और 60% कितना है, गर्ल्स कितनी है, 420। तो हमें 420 मिल गया, ये 60% मिला है। हमें कितना चाहिए, हाउ मेनी बॉयज आर देयर, हमें बॉयज चाहिए। तो ये देखिए 60% गर्ल्स हैं यहाँ पे, तो बॉयज कितने होंगे, 40% होंगे, क्योंकि टोटल 100% होता है, तो बॉयज जो है 40% होते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, 40% मालूम करनी है ना। तो 40% मालूम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 10% के हम करते हैं सबसे पहले। तो 6 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 6 से जब डिवाइड करेंगे 10% मिलेगा। यहाँ पे 6 से डिवाइड किया है, 6 से यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 का टेबल 10% मिला, और यहाँ पर 6 का टेबल 70 टाइम जाएगा, क्योंकि 42 पे 7 टाइम जाता है और 0, तो 10% क्या मिला, 70। तो यहाँ पे 10% क्लास का 70 है, 40% करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 10 40% आ गया। और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करो 4 से, 280 आ जाता है। तो यहाँ पे 40% बॉयज है, कितने हैं, 280 हैं। और 60% गर्ल्स हैं, 420 होंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है जी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखें, इन अ क्लास ऑफ सर दानिश देयर आर 60% गर्ल्स इफ देयर आर 420 गर्ल्स हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। अब देखें यहाँ पे पहले सवाल में था बॉयज मालूम करने थे, तो अब आपको टोटल स्टूडेंट मालूम करने हैं। तो आपको टोटल स्टूडेंट किस तरह मालूम करने हैं, आपने देखना है यहाँ पे 100% मालूम करना है। तो 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, आपको मिल जाएंगे कितने स्टूडेंट है टोटल। तो ये भी आपका होमवर्क है। इसके साथ इस तरह के सवाल आते हैं, 50% ऑफ 25%। अब लेट सपोज यहाँ पे 50% ऑफ 25%, तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, परसेंटेज की साइन हटाओ, 50 से डिवाइड करोगे 100 से, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 25 है, परसेंटेज की साइन हटाओ, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए 50 का टेबल 100 पे 2 टाइम जाएगा, यहाँ पे 1 टाइम। 25 का टेबल 100 पे 4 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे 1/2 रह गया, मल्टीप्लाई 1/4। 1 इंटू 1 1 होगा, 2 इंटू 4 8 होगा। तो इसका जो आंसर होगा 1/8 होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपने सॉल्व करना है। 2 नंबर्स में मैंने सॉल्व किया है, यहाँ पे आपने 3 नंबर्स में सॉल्व करना है। बात सेम है, यहाँ पे आप परसेंटेज की साइन हटाओगे, 100 से डिवाइड करोगे, फ्रैक्शन में आंसर आएगा। एक सवाल यहाँ पे है, ये देखते हैं, 20% ऑफ 60 प्लस 10% ऑफ 50। तो इसको आपने सॉल्व करना है। तो 20% ऑफ 60 मतलब 20 है, परसेंटेज की साइन हटाओ, 100 से डिवाइड करो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 60, प्लस की साइन से 10% है, 10% की साइन हटाओ, 100 से डिवाइड करो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 50। देखिए परसेंटेज की साइन हटानी होती है तो मतलब 100 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो ऊपर हैं, 2 नीचे हैं, तो यहाँ जीरो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 इंटू 6 12 होगा, प्लस यहाँ भी देखें 1 जीरो, ये 2 जीरो ऊपर हैं, 2 जीरो नीचे हैं, कैंसिल हो गए। 1 इंटू 5 5 होगा, 12 प्लस 5 17 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं परसेंटेज के सवालात। इस तरह के ही अर्थमेटिक में सवालात आते हैं। और एक और ये भी सवाल है, इन अ क्लास 90% स्टूडेंट्स आर एब्सेंट ऑन अ डे, इफ द नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट ऑन द डे आर 160 देन द स्टूडेंट एब्सेंट ऑन द डे। अब देखें यहाँ पे क्या है, 19% क्या है, एब्सेंट है। टोटल जो क्लास में होते हैं ना 100% होते हैं। अब अगर एब्सेंट 19% परसेंटेज है तो प्रेजेंट कितने होंगे, 81% प्रेजेंट होंगे। ये मिला नहीं हुआ, लेकिन 90% अगर एब्सेंट है तो बाकी कितनी परसेंटेज रह जाती है 100 में से, 81%। तो वो कितने हैं, 81% कितनी है, 162। तो 162 हमें 80% मिल गई है। अब हमें क्या करना है, हमें टोटल स्टूडेंट मालूम करने हैं कि टोटल हैं कितने, या एब्सेंट स्टूडेंट मालूम करने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 1% मालूम करते हैं। तो 1% के लिए हम क्या करेंगे, 81 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 81 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 81 का टेबल 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे 1% मिल गया।
अब यहाँ पे देखिए 81 से आपने जहाँ टेबल लगाएंगे 2 मरतबा जाएगा, 2 मरतबा जाएगा, क्योंकि 81 और 81 ऐड करेंगे तो 162 आएंगे। तो यहाँ पे 1% कितना मिला, 2 है। तो 19% मालूम करना है। जो मालूम करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे, 19 मल्टीप्लाई 1, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 19, तो ये 19% हो जाएगा। और 2 को मल्टीप्लाई करो 19 से 38 हो जाएगा। तो 38 स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट थे। ठीक है जी, यहाँ पे ऑप्शन ई आ जाता है। तो इस तरह आप कर सकते हैं इसको सॉल्व। वरना आपने क्या करना था, आपने सबसे पहले बताना था भाई 81% ऑफ नंबर, कोई नंबर है टोटल का, वो कितना है, 162 है। ठीक है जी, क्योंकि हमें पता नहीं है कितना नंबर है, तो आपने क्या किया, टोटल जो है उसका 81% 162 है, हमें नंबर मालूम करना है। 81% की साइन हटाओ, 100 से डिवाइड करो, आपका मतलब मल्टीप्लाई नंबर मतलब x इक्वल टू 162। तो यहाँ पर x है, ये दोनों उधर चले जाएंगे, तो 162 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 81। 81 का यहाँ पे 62 पे 2 मरतबा टेबल जाएगा, x हमें 2 इंटू 100 200 होगा। तो टोटल नंबर कितने हैं, टोटल जो स्टूडेंट हमें मिले हैं 200 हैं, जिसमें 162 स्टूडेंट एब्सेंट है, माइनस करेंगे तो कितने रह गए, 38। तो ये एब्सेंट स्टूडेंट कितने हैं, 31। प्रेजेंट जो है 162 है, वो माइनस किया, हमें एब्सेंट स्टूडेंट मिल गए 138। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, ये दोनों तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो जी यहाँ तक ये आज का क्लास था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कोई भी सवाल पूछना हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कोई मेथड समझ नहीं आया वो भी आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं, सॉल्व करवाऊं। वीडियो को जरूर शेयर किया करें, इसको लाइक और कमेंट्स भी जरूर किया करें। आप फीडबैक का हमें इंतजार होता है और अच्छा लगता है जब आप पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।